साथियों, उमंग की हिलोर से लकदक ये सड़क रांची की है और दौड़ते कदम उत्साह के उस विश्वास को परवान चढ़ाते हैं जिसे ऊर्जा आजकल राहुल गांधी से मिल रही है। जज्बों से लबरेज युवाओं की फौज ने आज बता दिया कि शिक्षा और रोजगार के साथ जुल्म अत्याचार हरगिज सहन नहीं किया जाएगा। बात सिर्फ नीट पेपर स्कैम की नहीं, इस दशक में सबसे अधिक युवा चला गया है। हर परिवार का सीना छलनी छलनी है। छात्रों की गूंज मुल्क के कोने कोने से पहुंच दिल्ली दरबार को बेचैन कर रही है। इसी सिलसिले में रांची में मैराथन का आयोजन कांग्रेस की छात्र और युवा इकाई ने किया था, जिसमें बड़ी भूमिका महानगर अध्यक्ष कुमार राजा की रही। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की के अलावा सीनियर लीडर एक्स सेंट्रल मिनिस्टर सुबोध कांत सहाय, सांसद सुखदेव भगत, विधायक राजेश कच्छप और विकसित कुंगाड़ी आदि कांग्रेसी नेताओं के अलावा खास तौर से रांची पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु छिब, कांग्रेस एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने नौजवानों का हौसला बढ़ाया, जिसे राहुल गांधी बब्बर शेर कहा करते हैं। रांची के मोराबादी स्थित बाबू वाटिका से इसकी शुरुआत झंडी दिखाकर हुई। यह तो अब साबित हो गया कि देश का छात्र और युवा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर रहेगा। कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथियों, जरूर सुनिए कन्हैया कुमार ने कहा क्या है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से हम पूरे झारखंड को रांची की इस पावन भूमि से जोहार कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राहुल जी ने कोटा में देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक बातचीत शुरू की है। वो बातचीत वो एक मुहिम का रूप ले चुका है और जो इस देश के विद्यार्थियों की आवाज है वो आवाज गूंज बनती जा रही है। और इस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत देश के 28 शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, तमाम सेल और डिपार्टमेंट मिल करके इस देश में शिक्षा की जो हालत है, उसकी जो कुव्यवस्था है, जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, सेशन समय पे नहीं होता है, हॉस्टल में जो है कोई सुविधा नहीं मिलती है और पढ़ने लिखने के बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, इन सवालों पर ये कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन के माध्यम से जो विद्यार्थियों का दर्द है, उस दर्द को हम लोग सुन रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तक पहुंचा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष का जो संकल्प है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने का, क्योंकि इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है, उस कैंपेन के तहत आज रांची में जो यहाँ के विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उनके बीच में मैराथन का आयोजन किया गया था। ये एक कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की एक सिलसिला लगातार चल रहा है और हमारी कोशिश यही है कि यह गूंज खूंखार बने और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और इस छात्र की गूंज कैंपेन के 3 प्रमुख डिमांड हैं। पहला कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, पेपर लीक माफिया से उनके क्या संबंध है, उसका जांच कराया जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, पेपर लीक को बंद कराया जाए और एनटीए ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है तो एक बेहतर एग्जामिनेशन प्रणाली को स्थापित किया जाए। और तीसरा कि इस देश में एक कैलेंडर होना जरूरी है, जॉब कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर, ताकि इस देश के विद्यार्थी किसी मानसिक अवसाद से न गुजरें। और जिस तरह से आत्महत्याएं विद्यार्थियों की होती हैं, यह देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। इस देश में हर दिन 25 स्कूल बंद होते हैं और लगभग 24 विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए एक दुखद प्रश्न है। इस स्थिति से निकालने के लिए यह छात्रों की गूंज मुहिम चल रही है। आज रांची में मैराथन किया गया है। इस तरह के कार्यक्रम आपको आने वाले दिन में पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा और यही सब बात आप लोगों से भी उम्मीद है कि आप छात्रों के बीच तक हमारी बात को पहुंचाने में मदद करेंगे। हमारे बीच यहाँ से पॉलिटिकल क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी बूथ पे प्रशांत किशोर ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। कैसे देखते हैं कितना सक्सेस रहेगा, क्योंकि पूरा कैंपेनिंग बिहार में उनका उतना सफल नहीं हो पाया था। अच्छा, तो रांची में भी जो है बांकीपुर का बात हो रहा है। हमको लगता है कि कम से कम झारखंड में तो जो है झारखंड के लोगों की बात होनी चाहिए, झारखंड के विद्यार्थियों की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए। देखिए, चुनाव इस देश में होते रहते हैं, चुनाव हो, लेकिन हमारे लिए आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस देश के विद्यार्थियों का भविष्य चोरी किया जा रहा है। कोई भी चुनाव लड़ रहे हो, हम तो छात्रों नौजवानों के बिहाफ पे यही मांग करेंगे, हारने वाले से भी और जीतने वाले से भी, कि आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में हम छात्रों नौजवानों का सहयोग कीजिए। इस देश में पेपर लीक रुके,
इस देश में जो है चोरी बंद हो और पेपर लीक होते होते, पेपर चुराते चुराते ये लोग तो अब जो है मंदिर का चढ़ावा भी चुरा रहे हैं। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। हमारे लिए ये विषय महत्वपूर्ण है। बाकी जो भी चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुत शुभकामना है। देखिए बाकीपुर में क्या होता है। झारखंड के छात्रों के इस तरह से नीट पेपर लीक के आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी को लेकर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें लगातार पेपर लीक धांधली की खबरें आती रहती है। तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस दिशा में पाल नहीं करना? नहीं, हमारे सरकार के अंदर भी अगर पेपर लीक होगा ना तो हम उसके खिलाफ भी सड़क पे उतरेंगे। और हम आपको याद दिला दें कि झारखंड में, चाहे राजस्थान में, चाहे तेलंगाना में, चाहे कर्नाटका में, देश का कोई भी राज्य हो, कहीं भी पेपर लीक होगा, चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, हम छात्र हित में उस सवाल पे लड़ रहे हैं और पेपर लीक को इस देश में बंद कराएंगे।